नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द अर्थ क्लासेज में। और हमारा टॉपिक चल रहा था सम्राट अशोक, जिसका शासनकाल रहा था भाई 200 कब से कब तक रहा भाई 273 से 232 तक। कब से कब तक रहा 273 से 232 ईसा पूर्व तक। इसमें हमने अंतिम अध्ययन किया था अशोक ने कौन सा धर्म ले लिया था, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में अंतर्गत उसने अपने कौन कौन गुरु बनाए थे। तो बनाया था निग्रोध को, किसे बनाया था, निग्रोध को। दूसरा बनाया था उपगुप्त को, और चौथा बताया था मोगालीपुत्र तिस्सी। ये क्या बनाए थे, अशोक ने अपने बौद्ध धर्म के गुरु बनाए थे। क्या बनाए थे, बौद्ध धर्म के गुरु बनाए थे। इसके अलावा अशोक ने भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया। भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया था। अशोक ने आजीविकों के लिए 4 गुहाओं का निर्माण कराया। कितनी गुफाओं का निर्माण कराया, 4 का। पहली कौन सी थी, सुदामा। दूसरी थी चौपाल। तीसरी थी विश्व झोंपड़ी। चौथी थी कर्ण। चौथी क्या थी, कर्ण। ये गुफाएं महाराष्ट्र 12 की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, 12 की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है भाई। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की। किसकी की, बोध गया की यात्रा की। किसकी यात्रा की, बोध गया की। और अपने शासन के 20वें वर्ष में किसकी यात्रा की, लुम्बिनी। या कपिलवस्तु। लुम्बिनी या कपिलवस्तु की यात्रा की। कौन से वर्ष में, 20वें वर्ष में। 10वें वर्ष की बात करें तो बोध गया की यात्रा की। किसकी थी, बोध गया की यात्रा की। रुम्मनदेही अभिलेख से विदित होता है कि लुम्बिनी की यात्रा
के दौरान अशोक ने भूमि का 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। कितना कर दिया? 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। एक लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बौद्ध शाक्य कहा। क्या कहा है? बौद्ध शाक्य कहा है। किसने? अशोक ने। ठीक है भाई। अशोक समय रहा 273 से 322 ईसा पूर्व तक। बौद्ध धर्म अपनाया कलिंग युद्ध के बाद, और बौद्ध धर्म के अंतर्गत इसके 3 गुरु हुए। क्या हुए? बौद्ध धर्म गुरु। बौद्ध धर्म गुरु हुए। पहला हुआ निग्रोध, दूसरा हुआ उपगुप्त और तीसरा हुआ मौवालीपुत्र तिस्सी। अशोक ने भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया था। अशोक ने आजीविकाओं के लिए 4 गुहाओं का निर्माण कराया, जिसमें सबसे पहली कौन सी थी? सुदामा। दूसरी कौन सी थी? चौपाल। तीसरी थी विष्णु झोंपड़ी और चौथी थी कर्ण। यह गुहाएं महाराष्ट्र के बारावर की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पर है? बारावर की पहाड़ियों में स्थित है। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की। कहाँ की? बोध गया की यात्रा की। और अपने शासन के 20वें वर्ष में लुम्बिनी या कपिलवस्तु की यात्रा की। किसने की? लुम्बिनी या कपिलवस्तु की यात्रा की। रुमंदेय अभिलेख से विदित होता है कि अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा के दौरान भूमि का 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। एक लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? बौद्ध शाक्य कहा है। क्या कहा है भाई? बौद्ध शाक्य कहा। आगे देखते हैं। अब आता है अशोक का धम्म। क्या आता है? अशोक का धम्म। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति को किसको भाई? नैतिक उन्नति को धम्म कहा। क्या कहा है भाई? धम्म। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति को क्या कहा है? धम्म। अशोक के धम्म की जानकारी दूसरे व 7वें अभिलेख से प्राप्त होती है। कौन कौन से? दूसरे व 7वें अभिलेख से क्या होती है? प्राप्त होती है। अशोक ने अभिलेख में दान करना, दया करना, क्या क्या करना भाई? दान करना, दया करना, माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों का आदर करना, क्या कह रहा है? गुरुजनों का आदर करना,
और दानशील बनना आदि पर जोर दिया। अशोक का धम्म, अशोक ने मनुष्य के नैतिक उन्नति को, किसके, मनुष्य की नैतिक उन्नति को क्या कहा है भाई, धम्म कहा है। अशोक के धम्म की जानकारी दूसरे व सातवें विवेक से प्राप्त होती है। अशोक ने दान करना, दया करना, माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों या अपने बड़े हैं उनकी से आदर करना और दानशील बनना पर ज्यादा प्रेरित किया है। इसके अलावा अशोक ने अपने प्रथम शिलालेख में पशु बलि पर रोक लगाई है। किस पर रोक लगाई है भाई, पशु बलि पर रोक लगाई है। अगला टॉपिक आता है अपना धम्म यात्रा। क्या आता है भाई, धम्म यात्रा। अगला टॉपिक आता है अपना धम्म यात्रा। क्या आता है भाई, धम्म यात्रा। कौन सा टॉपिक आता है अपना, धम्म यात्रा। इसमें देखते हैं अपन, अशोक ने बिहार यात्राओं की जगह धम्म यात्राएं प्रारंभ हुई। यानी कि इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म के स्थानों की यात्रा की जाती थी। ठीक है भाई। अगला आता है अनुसंधान। क्या आता है भाई, अनुसंधान। अशोक के रज्जुकों व कर्मचारियों को प्रत्येक 5वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा जाता था। प्रचार प्रसार के लिए भेजा जाता था। अगला टॉपिक आता है अपना धम्म महामंत्र। क्या आता है, धम्म महामंत्र। अशोक ने इसकी नियुक्ति राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में की थी। अब किसी 14वें वर्ष में की थी। इसके कार्य क्या थे भाई, कार्य देखिए, इसके कार्य थे, पहला है धर्म का या धम्म का प्रसार करना। धम्म का प्रसार करना। दूसरा था कल्याणकारी कार्य करना।
तीसरा था कैदियों को मुक्त करना। तीसरा क्या था? कैदियों को मुक्त करना। चौथा था आर्थिक सहायता करना। और पांचवा था दानशीलता के लिए प्रेरित करना। दानशीलता के लिए प्रेरित करना। देखो अशोक का धर्म क्या था? अशोक ने विहार यात्राओं की जगह धर्म यात्रा कराई। धर्म यात्रा में बौद्ध के स्थानों में क्या की जाती थी? यात्रा की जाती थी। अनुसंधान अशोक के रक्षकों व कर्मचारियों को प्रत्येक 5 वर्ष के बाद प्रचार बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा जाता था। धम्म महामात्र पद की नियुक्ति अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14 वर्ष में की थी। इसे कार्य थे सबसे पहला है धर्म का प्रसार करना। दूसरा कार्य है कल्याणकारी कार्य करना। तीसरा कार्य था कैदियों को मुक्त कराना। चौथा था आर्थिक सहायता करना। और पांचवा था दानशीलता के लिए व्यक्तियों को प्रेरित करना। क्या करना? दानशीलता के लिए व्यक्तियों को प्रेरित करना। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा अभिलेख। क्या आता है? अभिलेख। अशोक प्रथम शासक था जिसने भारत में अभिलेख लिखवाए। क्या लिखवाए भाई? अभिलेख लिखवाए। अशोक ने इसकी प्रेरणा राजा दारा या डेरियस से ली थी। किससे ली थी? राजा दारा या डेरियस से ली थी। अशोक ने अभिलेख निम्न भाषा में लिखवाए। पहला ब्राह्मी, दूसरा खरोष्ठी। खरोष्ठी अभिलेख दो, खरोष्ठी भाषा के 2 अभिलेख मिले हमें। पहला है मनसेरा और दूसरा है शाहबाजगढ़ी। इन 2 से हमें कैसे मिले हैं? खरोष्ठी भाषा के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप ने, किसने? जेम्स प्रिसेप ने पढ़े थे। किसने पढ़े? जेम्स प्रिसेप ने पढ़े थे। अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप ने पढ़े थे। इसके अलावा
अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष लेकर श्रीलंका राजा तिस्सी के दरबार में गए। ठीक है भाई। अगला, राजा तिस्सी ने देवनागरी की उपाधि ग्रहण की थी। इसकी उपाधि ग्रहण की थी, देवनागरी की उपाधि ग्रहण की थी। और 40 वर्ष की आयु में या 232 ईसा पूर्व अशोक की मृत्यु हो गई। ठीक है भाई। अभिलेख, अशोक प्रथम शासक था जिसने भारत में सर्वप्रथम अभिलेख लिखवाया या अभिलेख लिखवाने की परंपरा प्रारंभ की। अशोक ने इसकी प्रेरणा राजा दारा या डेरियस से ली थी। किससे ली थी? राजा दारा या डेरियस से ली थी। और अशोक ने अपने अभिलेख निम्न भाषाओं में लिखवाए, ब्राह्मी और खरोष्टी। कौन कौन से में? ब्राह्मी या खरोष्टी में। खरोष्टी भाषा के 2 अभिलेख मिले हैं, मानसेरा और शाहबाजगढ़ी अभिलेख। अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम जैन प्रसेप में पढ़े थे। जिसे पढ़ते जैन प्रसेप में अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष लेकर श्रीलंका राजा तिस्सी के दरबार में गया था। कहाँ गया था? राजा तिस्सी के दरबार में गया था। राजा तिस्सी ने देवनागरी की उपाधि ग्रहण की थी और 40 वर्ष की आयु में या 232 ईसा पूर्व अशोक की मृत्यु हो गई थी। ये था हमारा आज का टॉपिक अशोक, जो अब समाप्त हो गया है। इसके आगे क्या हुआ वो हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में अवश्य कमेंट करें। इसके अलावा लाइक शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। धन्यवाद।